मैं उस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो हमारे अपने टूटते हुए हालात को देखकर मायूस नहीं होता बल्कि जिंदगी पैदा करने की सलाहियत रखता है। मैं उस शायर के हुजूर आपको लेकर चलता हूँ कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हेकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। जिंदगी पैदा कर देगा आपके दरमियान। आप अब उसके लिए मैं और कुछ तमीज बाजू तो भेजा हो जाएगी। मैं मोहतरम अकमल बलरामपुर से एक मजबूरी के तहत उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसी जिंदगी पैदा करने वाला मुशायरों में शायर अकमल बलरामपुरी को मैं आपके गो से गुजार कर रहा हूँ। एक एक शख्स अपने हाथों को खोले, हमारी कौम के इस शायर का इस्तेमाल करे जोरदार तालियों के साथ जो हमारे लिए आपके लिए लड़ता है अपनी शायरी के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के दरमियान अक्सर आता जाता रहता हूँ। तकरीबन 4 सालों से तो मैं आ रहा हूँ आपके दरमियान। आज का ये प्रोग्राम करीम भाई ने सैलाब ज़दगान के नाम रखा है। हमारे साथ है मोहम्मद जहांगीर भाई, इसरार खान भाई, रईस अंसारी भाई, तमीरुद्दीन खान सोनू भाई और अली भाई। जब पिछले 2 साल पहले बिहार में बाढ़ आया था तो इन लोगों ने काफी मेहनत की थी, उसी तरीके से आज करीम भाई भी मेहनत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें इनके लिए। शायरी कई रंग के होते हैं, जो भी शायर आता है अपना नक्श छोड़ के जाता है। मेरी भी कोशिश है कि मैं आपके दरमियान कुछ ढंग की शायरी जो आपको पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। शेर पढ़ता हूँ जहाँ से बात खत्म हुई थी, बीबी अजीजा साहिबा ने खत्म किया था, वहीं से शुरू करता हूँ कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। कुछ नौजवान दोस्त है, अभी उनके लिए भी सुनाऊंगा मैं। जफर मोहम्मदी भाई और करीम भाई ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपकी नजर शायरी की जो वफादारी का इजहार बहुत करते थे, वक्त पड़ जाए तो इनकार बहुत करते थे। जो वफादारी का इजहार बहुत करते थे, वक्त पड़ जाए तो इनकार बहुत करते थे। पूरी दुनिया ने मोहब्बत से उसे दूर रखा, कैसे कहते कि उसे प्यार बहुत करते थे। कैसे कहते कि उसे प्यार बहुत करते थे कि जिसे जमाना लाचार सा समझता था, वो हौसलों से समंदर को पार कर आया। इरशाद भाई ज्यादा तमीज नहीं डालूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, शायद उनको भी पढ़ना है। कि जिसे जमाना लाचार सा समझता था, वो हौसलों से समंदर को पार कर आया। जिसे सलीका था दुनिया को जीत लेने का, वो शख्स खुद को मोहब्बत में हार कर आया। वो शख्स खुद को मोहब्बत में हार कर आया। और शेर है कि कुछ तो वादों का बहुत कच्चा कहेंगे मुझको, कुछ मेरे दोस्त बहुत सच्चा कहेंगे मुझको। हकीकी जिंदगी पे जफर भाई की कुछ तो वादों का बहुत कच्चा कहेंगे मुझको, कुछ मेरे दोस्त बहुत सच्चा कहेंगे मुझको। आज जिंदा हूं तो दुनिया को बुरा लगता हूं, कल मरूंगा तो बहुत अच्छा कहेंगे। कल मरूंगा तो बहुत अच्छा कहेंगे मुझको। लोग जिस वक्त में दुश्मन के भी काम आते हैं, मोहम्मदी साहब इस्तेमाल करें। लोग जिस वक्त में दुश्मन के भी काम आते हैं, ऐसी हालत में मुझे छोड़कर वो शख्स गया और आईना कह के मुझे
जिसने संवारा खुद को, मुझसे पिछड़ा तो मुझे तोड़कर वो शख्स गया, मुझसे पिछड़ा। और ये आखिरी कुछ अशार, उसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। ये एक गजल है, मैं आपको सुनाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले अपनी धाबी के में प्रोग्राम में था, वहां पे भी लोगों ने बहुत मोहब्बतों के साथ सुना था कि कुछ इस तरह से अंधेरों से दुश्मनी कर ली, जिस तरह से अंधेरों से दुश्मनी, कुछ इस तरह से अंधेरों से दुश्मनी कर ली, चिराग इतने जलाए की रोशनी कर ली। कुछ इस तरह से अंधेरों से दुश्मनी कर ली, चिराग इतने जलाए की रोशनी कर ली। तुम आए थे तो बहारों ने दस्तकें दी थी, तुम्हारे जाते ही खुशियों ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारे जाते ही खुशियों ने खुदकुशी कर ली। बहुत अच्छा शेर है। जो मेरी पीठ पे, जो मेरी पुष्ट पे हर वक्त वार करता था, ये मेरा ज़र्फ है, उससे भी दोस्ती कर ली। और जिसे जमाना भी सड़कों पे छोड़ आया था, उसे उठाया उठा करके जिंदगी कर ली, उसे उठाया उठा करके जिंदगी कर ली। और ये नई नस्लों के लिए है ये शेर। उसके बाद में बैठ जाऊंगा कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं, ये मुशायरे जो होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। और यकीन जानिएगा कि जो कौम मुशायरों में झूमती है, उस कौम में सिर्फ कव्वाल पैदा होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम कभी पैदा नहीं होंगे। इसीलिए कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था, बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था। ऊंचाई पर पहुंचकर मैं भी ये महसूस करता हूँ, अगर तुम भी बुलंदी से उतर जाते तो अच्छा था। तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है, नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था, नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते